गायन का एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्रस्तावित प्रसंग श्री सीताराम विवाह। वैसे श्री राम कथा का अतिशय विस्तार है। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रारंभ तो किया है अवतार प्रयोजन से। प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सर्वधारी, बोले प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित्र पुण्य कहो उदारा। यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने कुछ सामासिक शैली में और कुछ वैयासिक शैली में। सामासिक शैली में संक्षेप में, वैयासिक शैली में विस्तार से। कहे नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्री गुरुदेव की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा में प्रेरणा, श्री गुरुदेव की कृपा में प्रेरणा से जो कुछ प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है सो निवेदन किया जा रहा है। कल परसों नगर दर्शन में श्री राम जी की जीत हुई, कल फुलवारी में श्री किशोरी जी की जीत हुई और इसके बाद धनुष यज्ञ में विश्व भर के न केवल भूलोक के बल्कि लोक लोकांतर के भी, द्वीपांतर के भी वीर उद्भट पधारे और उन सबकी हार हुई, श्री राघव की जीत हुई। अब धनुष कैसे टूटा यह एक स्वतंत्र अध्याय है। मिथिला वाले दावा करते हैं हमारी किशोरी जी की कृपा से धनुष टूटा। जैसे बरसाने वाले दावा करते हैं गोवर्धन किसने उठाया, लोग कहते हैं कन्हैया ने उठाया, कन्हैया ने उठाया। नंद बाबा कहते हैं कि लाला ये दोहनी ने पकड़ ले थोड़ी देर के लिए, अरे बाप मेरे हाथ डूब जाएंगे। गोवर्धन कैसे उठा लेगा? बोले देखने में तो लगता है कन्हैया ने उठाया, और कैसे उठाया? एक सखी बोली ये 7 बरस के छोटे से छोरा ने 7 कोस का पर्वत कैसे उठा दिया, इतनी ताकत कहाँ से आई? बोले कि नेहराज रूपराज रसिक रसाल राज, नयन सुखराज ले उठायो गिरिराज है। छोटे से करवर की अंगुली पर धारे गिरी, विजय को सो छत्र मानो नहीं गजराज है। हाथन जलाई तामे पहुंचन की छमछाई, ऊंचो की वो हाथ सबे छवि को समाज है। तो नैनन की सैनन सो कहे अलबेली सखी, रे चोरी चोरी खायो दही सो काम आयो आज। दूध दही माखन जो खायो, दूध दही माखन काम दे गयो आज या को खानो। तब तक सखा बोले कि हमारी वो लठिया लग रही है सखी, हमने भी लठिया लगाए रखी। तब तक बरसाने वाली आगे आई, बोले कि कच्छ माखन को बल भयो और कच्छ ग्वालन करी सहाय। लेकिन असली बात यह है कि श्री राधा कृपा कटाक्ष पे यानी गिरिवर लियो उठाए। एक ने कहेगी वाह हाथ कन्हैया का लग रहा है, या मैं तुम्हारी राधा का क्या? तो कहेगी कन्हैया से पूछो कि अपने बूते अपने बल पे उठाना था तो दाहिना हाथ क्यों नहीं लगाया, बायां हाथ क्यों लगाया? बोले बामा अय भाग श्यामा को, वाम भाग श्री राधा रानी का है, इसलिए बायां हाथ लगाया। शक्ति के बिना शक्तिमान क्या कर लेगा? ऐसे ही मिथिलावासी कहते हैं हमारी किशोरी जी की कृपा से धनुष टूटा है। नहीं तो भला बताइए जिन्हें फुलवारी में एक दोना फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। एक दोना पसीना में श्रम बिंदु माने पसीना, एक दोना फूल तोड़ने में पसीना, और उनके लिए तुम क्या दावा करते हो कि धनुष उठाया और चढ़ाया और तोड़ दिया?
किशोरी जी की कृपा से धनुष टूटा है। चलो, किशोरी जी और राम जी दो नहीं है, एक तत्व द्वय विध भक्तन मनोविराम प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री सीताराम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही माँ के रूप में है और वही पिता के रूप में है, वही श्री राम जी के रूप में है, वही श्री सिया जी के रूप में है। वे और वे दोनों अलग अलग नहीं है। अब आज भूमिका में अधिक समय नहीं लेकर के, बारात कल आ चुकी है, अब हम लोग सीधे सीधे श्री विवाह प्रसंग पर ही आ रहे हैं। आप लोग भी साथ देंगे। बक्सर में लगभग 8 बजे से विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और 2, ढाई, 3 बज जाते हैं प्रायः। कितने घंटे हो गए? 8 से 12 तक 4 घंटा और 3 घंटा उधर, 7 घंटा 8 घंटा कम से कम लगता है। और यहाँ हम लोगों को 2 घंटे में पूरा प्रसंग निवेदन करना है, इसलिए एक एक झांकी। मंगलमय मिथिला अवध, मंगल विपिन प्रमोद, मंगल में सिया राम जो मोदहु के मोद। मेरे मिथिला देश में प्रभु धारे दुर्लभ भेष, याते यही उपासना चाहिए हमें हमें। जो सुख भा सीमा तुमन, देख राम बरवेश, सो न सकहि कही कल्प सक, सहस शारदा शेष। इस विवाह प्रसंग की फलश्रुति को स्वामी जी ने गाई है। श्री रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिनका सदा उछाल, मंगलायतन राम यश। प्रभु मंगल भवन है, अमंगलहारी है, इनका यश मंगलायतन है, मंगल का घर है, इसलिए मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी विवाह की तिथि, जैसे जन्म की तिथि रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ऐसे श्री राम विवाह की तिथि श्री अगहन शुक्ल पंचमी। श्री हरे नमः। मासन में अगहन अधिक, अगहन महीना की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासानाम मार्ग शीर्षों, समस्त महीनों में अगहन का महीना जो है तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मासानाम मार्ग शीर्षों, मार्ग शीर्ष मने अगहन। मासन में अगहन अधिक, और नवरस में श्रृंगार, ऐसे ही सब उत्सवन में ब्याहोत्सव सुख सार। श्री राम जी का विवाह महोत्सव बड़ा ही मांगलिक उत्सव है, ऐसे ही श्री गौरी शंकर भगवान का उत्सव विवाह उत्सव भी। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कहीं जगा वही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। आज माताएं मंगल गीत गा रही हैं, कोई दुल्हा जी की शोभा का गीत गा रही है, कोई स्वागत का गीत गा रही है, कोई गारी वाला गीत गा रही है। सबकी अपनी अपनी स्थान पर महत्ता है। पहले मंगल गीत से प्रारंभ करेंगे। आज
मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। देखो दुल्हा नवल रघुनैया है, देखो दुल्हा नवल रघुनैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। बड़ा अचरज सुनैना कुंवरिया है, बड़ा अचरज सुनैना कुंवरिया है, आई संग संग अंधेरिया तिजोरिया है, आई संग संग अंधरिया तिजोरिया है, पक्षपाती के बीतल समैया है, पक्षपाती के भीतर समैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया 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 है। आज मिथिला में माता सुनैना के दरवाजे पर, बाबा जनक के दरवाजे पर एक बड़ा भारी आश्चर्य हुआ है। क्या बोले? अंधेरिया और इनोरिया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एक साथ उपस्थित हुए हैं। कृष्ण पक्ष कौन, अंधेरिया कौन? अरे काले कलोटे राम जी, और इनोरिया गोरी चंद्रमा के सरी की हमारी किशोरी, दोनों का आज एक साथ दर्शन होने की संभावना है। हर्ष की बात है। रही जैसी किशोरी जी गोरी है, गई जैसी किशोरी जी गोरी है, विधि तैसी लगाए दीनी जोरी है, विधि जैसी लगाए दीनी जोरी है। भई गद गद, हाँ जी भई गद गद सियाजू की मैया है, भई गद गद सियाजू की मैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया 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 है। आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है, आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है, पागल बने, पागल बने, जिसकी मति भ्रमित हो गई हो, सोचने विचारने लायक नहीं रहा हो। एक बार स्वामी रामकृष्ण ने परमहंस जी से किसी ने पूछा, कुछ लोग आपको पागल कहते हैं। बोले ठीक कहते हैं। क्यों? आप किसी को ढेला तो नहीं मारते, किसी को गाली तो नहीं देते, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं करते, पागल कैसे? अरे कहा कि पागल कई तरह के होते, पागल शब्द का कई अर्थ होता है। बोले आपके यहाँ पागल का क्या अर्थ होता है? तो बोले कि हमारे यहाँ पागल शब्द का अर्थ होता है परम तत्व को पाकर जिसका हृदय गल गया। और दूसरा, पागल मिठाई तीन चार तरह की होती है। एक होती है सानल, सनी हुई, और एक होती है बोरल, बोरी हुई, डुबोई हुई, जलेबी रसगुल्ला वगैरह, और एक होती है पागी हुई, पगी हुई। तो आज मिथिलापुरी पगी हुई है। कौन चीज में? गुड़ में कि चीनी में? बोले न गुड़ में न चीनी में। आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है, प्रेम में सब पगे हुए हैं। आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है, आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है, भरी भरी या भाग जागल है,
है चारों तरफ से। और आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है, आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है। डीजे भरी भरी भाग जागल है, डीजे भरी भरी आग जागल है। राम हो गए, हाँ जी राम हो गए जनक के जमैया है, राम हो गए जनक के जमैया है। आज मिथिला बाजे, आज मिथिला में बाजे बधैया है। करो सब कोई सुफल में अदहिया है, करो सब कोई सुफल लेन दहिया है। करो सब कोई सुफल में दहिया है, करो सब कोई सुफल लेन दहिया है। युगल जोड़ी से जोड़ू सनहिया है, युगल जोड़ी से जोड़ू सनहिया है। लीजे दुल्हा दुल्हन की बलैया है, डीजे दुल्हा दुल्हन की बलैया है। लीजे लीजे दुल्हन दुल्ह की दोहिया है, डीजे दुल्हा दुल्हन की दुहैया है। और मिथिला बाजे आज मिथिला में बाजे बधैया है। चारों जुगल जोड़ी सरकार की। कुछ सखियां मंगल गीत गा रही हैं। माई है मंगल आजू जनकपुर घर घर मंगल है, माई मंगल आज जनकपुर घर घर मंगल। माई है मंगल तने उपतान गान धुनि मंगल है, माई मंगल देवतान गान धुनि मंगल। माई है मंगल गाई के गोबर अंगना लिपावन है, माई मंगल गाय के गोबर अंगना लिपावन है। माई है गज मोती चौक पुरावल कलश सजावल है, माई मंगल युग पुरावल कलश सजावल है। माई है मंगल मंत्र उचारत पंडित मंगल, माई मंगल मंत्र उचारत पंडित मंगल है। हरि ओम स्वस्तिन्द्रो प्रिय सभा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। लाभस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां पराभव ईशामिन्द्रीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। माई मंगल मंत्र उचारत पंडित मंगल है, माई मंगल मंत्र उचारत पंडित मंगल है। माई मंगल गावती गीत सहेली गण मंगल है, मंगे मंगल गावत गीत सहेली गण मंगल है। माई मंगल दुल्हन चारी दुल्ह चारों मंगल है, माई मंगल दुल्हन चारु दुल्ह चारु मंगल है। माई मंगल गाह कुछार चारों मंगल
चारों मंगल। कुछ सखियां मंगल गान गा रही हैं, कुछ सखियां दुल्हा जी की बड़ाई करने में लगी हैं। आज अवध जय जय, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मई मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे गजरारे जुल्मी नयनवा, कारे कारे कजरारे जुलूमी नयनवा, और लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया, लाल लाल चंदन चमकी ऊंचे भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ऐसा अवसर और किसी को शायद मिला भी नहीं होगा, मिलने की संभावना भी नहीं होगी। एक नहीं 4 दुल्हा कोई किसी के उत्सव में पहुंचते हैं महामहिम, तो लोग कहते हैं कि फलाने के आने से हमारे उत्सव में 4 चांद लगते हैं। 4 चांद किसी ने देखा होगा एक साथ? आज देख लीजिए जनक जी के दरवाजे पर 4 चंद्रमा, 2 गोरे चंद्रमा और 2 काले चंद्रमा। काले चंद्रमा का नाम चंद्र है भाई, चंद्र है। रामचंद्र कह लीजिए, चाहे कृष्ण चंद्र कह लीजिए, चाहे हरिश्चंद्र कह लीजिए, चंद्र तो जुड़ा हुआ है इनमें। और कृष्ण चंद्र का अर्थ क्या होता है? कृष्ण चंद्र माने, अरे कृष्ण माने काला यार, कृष्ण चंद्र माने काला चंद्र। हाँ, यहाँ 4 चंद्र एक साथ में कहा कि गोरे गोरे, 2 गोरे हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और सांवर सांवर, 2 सांवरे सांवरे श्री राम जी और भरत जी। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न दिखलस कबहू सुनलस न कान है, अखिया न दिखलस कबहू सुनलस न कान है। जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब तक धरती उदास रहती थी क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों आकाश में भागते डोलते रहते हैं, लेकिन आज धरती मगन है। क्यों? अरे बोले कि तुम्हारे चंद्रमा में तो कलंक हो सकता है रे गगन, लेकिन आज धरती वाले इन चंद्रमाओं में कोई कलंक नहीं। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा की सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा की सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और मिथिला में कैसे दुल्हा आए हैं? ऐसे वैसे नहीं, अरे गहरे नथु खैरे मंगरू ढोड़ाई नहीं, तो कैसे? तो ऐसे दुल्हा आए हैं जिनका लागी जोगी मुनि मन में धर ध्यान है, जिनका लागी जोगी मुनि मन में धर ध्यान
मिथिला में बन गए मेहमान हैं। श्री हमरा मिथिला में बन गए मेहमान हैं। आप मेहमान बन करके आए हैं हमारे, जो शंकर जी को ध्यान में भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जा स्वरूप मुनि ध्यान न पावा, और वो प्रभु हमारे यहाँ मेहमान बन करके हमारे घर जमाई बन करके आ रहे हैं, तो ठीक है, इनकी बड़ी कृपा है। आगे इनका सत्कार होना चाहिए। बोले होगा कैसे? बोले दो तरह से, एक वैदिक सत्कार और एक लौकिक सत्कार। वैदिक सत्कार क्या होगा? धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे पर दुल्हन मंगल निधि, ये तो पंडित लोग करेंगे। और आपके यहाँ लौकिक विधि में क्या सत्कार होगा? तो लौकिक विधि में ये सत्कार होगा कि अब तो लोढ़ा से कहीं है इनकर गाल सखिया, अब तो लोढ़ा से कहीं है इनकर गाल सखिया, अब तो पत्थर से कहीं है इनकर गाल सखिया, अब तो पत्थर से कहीं है इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, आज मिथिला नगरिया निहार सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। कुछ लोग, कुछ सखियां मंगल गान गा रही हैं, कुछ सखियां दुल्हा जी की छवि का बखान कर रही हैं, कुछ सखियां स्वागत गान गा रही हैं। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दर्शत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दर्शत, दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। क्यों सावर गात, सजन को स्वागत करो। दो गोरे क्यों, दो कारे क्यों? जब एक बाप के बेटे हैं तो कहावत है, गाय पर पूछ पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। एक बाप के चार बेटे, दुई दुई दुल्हा क्यों गोरे दर्शत, और दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। दुई क्यों सावर गात, सजन को स्वागत करो। अनुमान से मिथिलानियां कह रही हैं, लगता है कि समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन श्याम रंग रतिमानी। अरे श्याम रंग रतिमानी तो श्याम वर्ण ठाकुर जी का है, मेघ वर्णम शुभांगम, तो क्या बुरा हुआ? समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन श्याम रंग रतिमानी। यह रहस्य की बात सजनी को स्वागत करो। यह रहस्य की बात, सजन को स्वागत करो। कल चर्चा हुई, समधी जी अयोध्या से आए तो रथ पर बैठ करके आए। लोगों ने कहा कि हद हो गई, एक रथ ऊपर बैठे 10 रथ, अब रथ पर नहीं बैठ के चलेंगे। तो कैसे कैसे चलेंगे? बोले समधी जी हाथी पर